प्रिय स्वर्गीय पिता, आज हम आपके चरणों में झुक कर आते हैं। हम अपने हर डर, हर चिंता, हर बेचैनी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इस दुनिया में बहुत सी बातें हमें डराती हैं। भविष्य की चिंता, परिवार की समस्याएं, बीमारी का भय, असफलता का डर, लोगों की बातें, टूटे हुए रिश्ते, आर्थिक परेशानियां और अकेलापन। लेकिन आज हम आपके वचन को पकड़ते हैं, जहां आपने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यशाया 41:10। हे प्रभु, आपका यह वचन हमारे हृदय में शांति भर देता है। जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, तब भी आप हमारे साथ रहते हैं। जब रास्ते अंधेरे लगते हैं, तब भी आपका हाथ हमें संभाले रखता है। पिता परमेश्वर, कई बार हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अंदर से डरते रहते हैं। हमें लगता है कि कहीं हम हार न जाएं, कहीं हमारी प्रार्थना अधूरी न रह जाए, कहीं हमारे सपने टूट न जाएं। लेकिन आज हम याद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने दाऊद को गोलियत के सामने साहस दिया, जिसने दानियल को शेरों की मांद में सुरक्षित रखा, जिसने मूसा के लिए समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। प्रभु, जब डर हमारे मन में तूफान की तरह उठता है, तब हमें आपकी आवाज सुनाई दे, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हे यीशु, जब आपके चेले समुद्र में तूफान देखकर घबरा गए थे, तब आपने कहा था, मत डरो, और तूफान शांत हो गया। आज हमारे जीवन में भी कई तूफान चल रहे हैं। किसी के घर में परेशानी है, किसी के मन में डर है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई भविष्य को लेकर चिंतित है। लेकिन प्रभु, आप हर तूफान से बड़े हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिल से हर भय को निकाल दें। जहाँ चिंता है, वहाँ आपकी शांति भर दे। जहाँ कमजोरी है, वहाँ अपनी सामर्थ दे। जहाँ निराशा है, वहाँ आशा का प्रकाश भर दे। पिता, कई बार हम रातों को सो नहीं पाते, मन में डर चलता रहता है। हम सोचते हैं, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। लेकिन आज हम अपने विचारों को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तीमुथियुस 2:1-7। प्रभु, हमें डर की नहीं, विश्वास की आत्मा दीजिए। हमें परिस्थितियों को नहीं, आपको देखने की शक्ति दीजिए। हे परमेश्वर, जब पतरस पानी पर चल रहा था, तब तक वो सुरक्षित था, जब तक उसकी नजर यीशु पर थी। लेकिन जैसे ही उसने हवा और लहरों को देखा, वो डर गया। प्रभु, कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। हम आपकी सामर्थ को भूलकर समस्याओं को देखने लगते हैं। आज हमारी नजर फिर से आप पर टिकाइए। हमें यह विश्वास दीजिए कि अगर आप हमारे साथ हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। प्रभु, जो व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन को छू लीजिए। अगर वो डर में जी रहा है, तो उसके दिल में अपनी शांति भर दीजिए। अगर वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो उसके लिए नए रास्ते खोल दीजिए। अगर वो बीमारी से लड़ रहा है, तो अपनी चंगाई का हाथ उस पर रखिए। अगर उसका मन टूटा हुआ है, तो उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। पिता, हमें भविष्य की चिंता छोड़कर आप पर भरोसा करना सिखाइए, क्योंकि आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पतरस 1:5-7। आज हम अपनी सारी चिंता, सारे डर, सारे आंसू आपके चरणों में रखते हैं। हमें याद दिलाइए कि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ चलते हैं। आप हमारे आगे आगे चलते हैं। आप हमारे पीछे सुरक्षा की दीवार बनकर खड़े रहते हैं। हे प्रभु, जब हम कमजोर पड़े, तो हमें संभाल लीजिए। जब हमारा विश्वास डगमगाए, तो हमें फिर से मजबूत कीजिए। हमें ये भरोसा दीजिए कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, और हर आंसू के बाद आनंद आता है। प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हम डर को नहीं, विश्वास को चुनते हैं। हम चिंता को नहीं, आपकी शांति को चुनते हैं। हम हार को नहीं, आपकी विजय को चुनते हैं। और चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम ये घोषणा करते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। रोमियो 8:31। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद क्योंकि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद क्योंकि आपका प्रेम हर डर से बड़ा है। हम विश्वास करते हैं कि आज से हमारा जीवन भय में नहीं, बल्कि विश्वास और शांति में चलेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।